हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीएमडी रिव्यू के लेटेस्ट न्यूज़ में। तो 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं मार्वल की तरफ से, तो मैंने सोचा आपको सुनाते जाऊँ। तो जहाँ पर हमारी पहली खबर आ रही है गाइस, वो आ रही है कि स्टीवन यून्स कंफर्म हो चुके हैं सेंट्री के कैरेक्टर को, जो हमें थंडरबोल्ट्स में देखने मिलेगा, वो भी 2025 में। काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसके लिए। और थंडरबोल्ट्स की जो रिलीज़ डेट है वो 2025 में ही है, बट उसकी जो डेट है वो अभी तक ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, बट सुनने में आ रहा है कि 25 जुलाई होने वाली है। तो गाइस इसी के साथ साथ दूसरी अपडेट आ रही है कि जो हमारे टी चाका है, यानी जो ब्लैक पैंथर टी चाका, वो व्हाट इफ सीजन 2 में वापसी करने वाले हैं। हमारे ब्लैक पैंथर चैडविक बोजमैन नहीं, बल्कि टी चाका, जो उनके पिता का रोल उन्होंने किया था, जिन्हें हमने सिविल वॉर में देखा और ब्लैक पैंथर मूवी में भी, जिनकी मौत हो जाती है। बट यहाँ पर व्हाट इफ का जो सीज़न 2 है वो 1980s में चल रहा है, तो वहाँ पर वो ज़िंदा थे, तो व्हाट इफ में हमें दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो वॉइस दे रहे हैं एज अ ब्लैक पैंथर के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि वो वापसी कर रहे हैं, क्योंकि किल मॉन्गर को तो वो लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं व्हाट इफ के सीज़न 1 में। तो सीज़न 2 में हमें ब्लैक पैंथर के फादर देखने मिले थे, जो हमें ब्लैक पैंथर मूवी में भी देखने मिले थे। और अगर आप ब्लैक पैंथर मूवी का फ्लैशबैक वाला सीन देखोगे तो सेम आउटफिट अब यहाँ पर व्हाट इफ के सीज़न 2 के ट्रेलर में भी देख सकते हो कि उन्होंने वही सेम आउटफिट पहना है ब्लैक पैंथर का। तो ये भी एक चीज़ है। तो व्हाट इफ सीजन 2 आने के बाद ही हम और अच्छे से देख पाएंगे इसके बारे में। तो गाइस हमारी तीसरी खबर ये सुनने में आ रही है कि जो दी मार्वल्स में हमने वैल्करी का कैमियो देखा था, जो आती है और कैप्टन मार्वल की हेल्प करती है, बाकी जो बचे हुए स्क्रल्स है उनको अपने साथ लेके जाती है बाइफ्रॉस्ट खोल के, तो वहाँ तक तो ठीक था। दोनों की दोस्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखने में। बट ये मैं क्या सुन रहा हूँ अभी कि वो दोनों का आपस में चल रहा है, मतलब लिटरली दोनों आपस में रिलेशनशिप में है गाइस। ये मार्वल ने अभी खुद अनाउंस किया है कि दी वैल्करी जो है और जो हमारी कैप्टन मार्वल है, वो दोनों आपस में एक रिलेशनशिप में है। और इतना ही नहीं, मार्वल ने इनके साथ एक रोमांटिक सीन भी शूट किया था। ओह माय गॉड, मतलब ये तो थॉर लव एंड थंडर से भी ऊपर के लेवल की मूवी होने वाली थी। अच्छा हुआ ये सीन नहीं दिखाया, वरना मैं थिएटर छोड़ के भाग जाता था। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि कैप्टन मार्वल बाइसेक्सुअल है। मतलब यार मैंने इतना तो नहीं पढ़ा, मुझे ये पता था वैल्करी है, बट कैप्टन मार्वल बाइसेक्सुअल है ये मुझे नहीं पता था। शायद कॉमिक्स में नहीं होगी, या फिर यहाँ बना दिया होगा, या फिर कॉमिक्स में रहेगी इसलिए यहाँ पर भी बता रहे। ओह माय गॉड, तो पता नहीं आगे जाके मार्वल क्या दिखाने वाला है दोनों का गाइस, तो संभल के रहिएगा। तो गाइस हमारी चौथी खबर ये सुनने को आ रही है कि वांडा विजन का जो सीजन 2 है वो आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं। तो जब डायरेक्टर से पूछा गया तो डायरेक्टर ने खुद ही बोला कि मैं स्टोरी कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि आगे स्टोरी बढ़ सकती है वांडा विजन की। तो उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो चांस टू कंटिन्यू द स्टोरी, आई हैव कंप्लीटेड द होल स्टोरी। तो मुझे नहीं लगता, और आगे बढ़ाना भी चाहिए, ऑडियंस को भी यही लगता है। ऑडियंस तो यही बोल रही है कि भाई तुमने पहला सीज़न ही क्यों बनाया। तो मुझे तो नहीं लगता सीज़न 2 आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमें अभी लोकी जैसी सीरीज़ की ज़रूरत है। लोकी या फिर जो मल्टीवर्सल सागा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, हमें वैसी मूवीज़ और सीरीज़ की ज़रूरत है, जो कि आ भी रही है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बट इतना तो कंफर्म है कि वांडा विजन का सीज़न 2 नहीं आने वाला, क्योंकि विजन तो मर ही चुका है। और केविन फेगी ने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि वांडा भी मर चुकी है। बट हमें पता है कि वो हमारा हमेशा काटते रहते हैं और हमेशा काटते रहेंगे। बट ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है गाइस, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि हम फैंस हैं, हम थियरी तो बनाते रहेंगे और हमें खुद पर भरोसा रहता है। लेकिन वांडा विजन में जो आपने एक कैरेक्टर देखा था अगाथा का, वो मरा नहीं है, क्योंकि उसकी जो आगे सीरीज़ आ रही है अगाथा डार्क होल्ड डायरीज, तो उसमें हमें वो देखने मिलेगी, जो कि 2024 में आके गिरने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही। तो अगाथा का जो कैरेक्टर है वो मरा नहीं है, वो हमें कंटिन्यू देखने मिलेगा। गाइस हमारी पांचवी खबर ये सुनने में आ रही है कि जो हमें मार्वल की तरफ से फैंटास्टिक 4 देखने मिलने वाला है। तो मिस्टर फैंटास्टिक का जो रोल है उसके लिए अप्रोच किया गया है पेड्रो पैस्कल को गाइस। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही पेड्रो पैस्कल है जिन्होंने लास्ट ऑफ अस में काम किया था, जिनको हमने लास्ट ऑफ अस में देखा था, जो कि काफ़ी अच्छी एक ज़ॉम्बी वेब सीरीज़ थी, काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड थी। तो उनको अप्रोच किया गया है, बट वो अपने बाकी शूटिंग्स में बिजी है, ग्लैडिएटर 2 और द लास्ट ऑफ अस के सीज़न 2 के शूटिंग्स में बिजी है। तो इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो ना ही उन्होंने हाँ कहा है, ना ही उन्होंने ना कहा है। तो अप्रोच तो किया है उनको मार्वल ने मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के लिए, तो देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइस हमारी लास्ट और आखिरी खबर ये सुनने में आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एवेंजर्स 5 और 6 जो कि 2025 पहले कहा जा रहा था कि आएगी, बट अभी वो 2026 में भी नहीं, 2026 में आई तो आई, एंड में आई तो आई, बट वो डायरेक्टली अभी शिफ्ट हो चुका है 2027 में, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों। तो पता नहीं क्या इशू हो रहा है मार्वल के अंदर ही अंदर में, वो अभी एक एक प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कि अपने वीडियो में भी कहा था कि मार्वल अभी अपना जो बर्डन है वो कम कर रहा है और हर एक तरीके से अच्छे से एक एक प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है ये डिले का एक वजह हो सकता है, और जो स्ट्राइक था वो भी एक वजह हो सकता है, जो एक्टर्स और राइटर्स की स्ट्राइक चल रही थी।
सैग एक्स्ट्रा में, तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती है। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि जो शैंग-ची के डायरेक्टर थे हमारे डेस्टिन डैनियल, जो कि कैंग डायनेस्टी डायरेक्ट करने वाले थे, उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए हैं कैंग डायनेस्टी डायरेक्ट करने से। पता नहीं मार्वल ने उनको क्यों पीछे कर दिया, तो पता नहीं, लेकिन ये सुनने में भी आ रहा है कि डेस्टिन डैनियल को पीछे कर कर जो मार्वल है अभी डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं फिर से, यानी हमारे दी लेजेंडरी डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स को, जिन्होंने एंड गेम जैसी और इन्फिनिटी वॉर जैसी लेजेंडरी मूवीज़ बनाई थी मार्वल के लिए, और उन्होंने ही मार्वल को एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने ही टॉप पर लाया। तो वापस से उन लेजेंडरी डायरेक्टर्स को यानी रूसो ब्रदर्स को वापस से अप्रोच किया गया है मार्वल ने। और हमारे जो शैंग-ची के डायरेक्टर है यानी डेस्टिन डैनियल, वो भले ही कैंग डायनेस्टी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उनको डायरेक्ट करने दिया जा रहा है शैंग-ची 2, और वंडर मैन से एक सीरीज़ आने वाली है जो कि एक सुपर हीरो मूवी होगी मार्वल की तरफ से न्यू, जो कि हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही देखने को मिलेगा। तो वो ये 2 मूवीज़ कंफर्म डायरेक्ट कर रहे हैं। कैंग डायनेस्टी का तो पता नहीं, अभी देखते हैं रूसो ब्रदर्स का क्या चल रहा है, क्या वो कंफर्मेशन आएगा कि वही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आ जाएगा मैं तो हूँ आपको बताने के लिए गाइस। तो इसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और अपडेट्स मैं लाने वाला हूँ आपके लिए, मार्वल से रिलेटेड हो या बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हो, मूवी बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ गाइस।